सभी का स्वागत है। मंथली फोरकास्ट लेके आए हैं। जो लोग 1, 10, 19, 28 में पैदा हुए हैं, जिसका बर्थ नंबर 1 है, मूलांक 1 है, इस कॉम्बिनेशंस के साथ आप क्या सितंबर में कर सकते हैं, ये सारी चीज हम इस वीडियो में बताएंगे। प्लस आपको एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्लैनेटरी ट्रांजिट चल रहा है उसको हम कंबाइन करेंगे इस न्यूमरोलॉजी एनालिसिस में। और एक ये यूनिक एनालिसिस होगी यूट्यूब में जो आपको एक्यूरेटली बताएगी न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली कि क्या आपको करना चाहिए, कैसा रहेगा आपका करियर, फाइनेंस, हेल्थ, लव एंड रिलेशनशिप सितंबर 2025 में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो लोग 1, 10, 19, 28 में बॉर्न होते हैं, ये लोग सन से गवर्न करते हैं, यानी कि प्लेनेट सूर्य से। अब देखिए इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अब सितंबर का मंथ है, यानी सितंबर, यानी आप सीक्वेंसली देखें तो 9 हो गया, यानी मार्स की एनर्जी हो गई। और ऐसे अगर हम देखें तो ईयर किसका है 2025, वो भी मार्स का है। तो डियो कॉम्बिनेशन आ रहा है मार्स का सितंबर मंथ में। 4 बॉर्न ऑन 1, 10, 19, 28। तो बर्थ नंबर मूलांक 1 वाले लोग, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स आपके साथ रहेगा 1 नंबर का, 9 नंबर का, और इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सल ईयर है 2025, यानी मार्च की एनर्जी, और पर्सनल मंथ जो आपका यूनिवर्सली आया है वो भी नंबर 9 है सितंबर का। एनालिसिस करने से पहले 2 प्लैनेट की सिचुएशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 और 9 आपको एट्रीब्यूट कर रहे हैं इस महीने। तो 1 क्या है, दैट इज सन, और 9 क्या है, मार्स। तो अगर इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखेंगे तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि क्या एनर्जीज लेके आए हैं, क्योंकि प्लैनेट्स जहां बैठते हैं उसके हिसाब से आपको फेवरेबल रिजल्ट देते हैं, या फिर अगर वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, सब चीज उनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप अपने घर पे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आप कहीं और जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दुविधा होगी, या फिर कभी आप किसी दुश्मन या एनिमी के रीजन में जाओगे तो वहां आपको दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी प्लैनेट का सिचुएशंस होती हैं, जहां वो बैठते हैं उस हिसाब से वो एनर्जीज लाते हैं। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजिकली बहुत लोग एनालिसिस में फेल हो जाते हैं बताने में कि आपका महीना तो अच्छा आया था लेकिन आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने उस प्लैनेट की पोजीशंस को नहीं जाना। इसलिए हमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके एनालिसिस करनी चाहिए, जो अपने में मास्टर है और यूनिक है और एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है। देखिए, सबसे पहले मार्स को जानते हैं, क्योंकि यूनिवर्सली और आपका जो मंथ है वो भी 9 है। तो मार्स वर्गो यानी कन्या राशि में है 12 सितंबर तक, क्योंकि हम सितंबर की बात कर रहे हैं। देखिए, तब वर्गो राशि में होते हैं। वर्गो राशि मरकरी की राशि है, बुध की राशि है। बुध की राशि 2 होती है, जैसे आपको पता है, जेमिनी हो गया और मिथुन राशि, और आपका वर्गो हो गया कन्या राशि। जो जेमिनी है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं और बहुत ही चंचल टाइप के लोग होते हैं। मरकरी का जो ऑरा आता है उनकी तरफ। लेकिन जो वर्गो है ये एक स्थिर राशि है, अर्थ साइन है, पृथ्वी तत्व है। तो ये ना बहुत ग्राउंडेड लोग होते हैं, और मास इस टाइम पे तब वर्गो में होगा तो आपको बहुत ही डिटेल्ड और एनालिटिकल स्किल्स देगा, और आपको ग्राउंडली चीजों को लेके चलना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में आप प्लानिंग करें, एनालिटिकल एनालिसिस करें इस टाइम पे, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे 12 सितंबर तक। तो ये एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी सोचने में लगाए और एक क्लियर प्रिसीजन डिसीजन ले, मतलब क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ना कि आप एम्बिगस या एम्बिग्यूटी में चल रहे हैं कि जैसे कुछ भी कर लेते हैं। जनरल वेग चीजों में आपने नहीं जाना है, तो आपने बहुत ही क्लियर रहना है, बहुत ही स्पेसिफिक रहना है। तो उस हिसाब से आपको मार्स की एनर्जी को, यानी आप नंबर 9 के एनर्जी को यूज कर पाएंगे। ऑल्दो अभी मैं आपको सारे पैरामीटर्स बताऊंगा कि आपका कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, लेकिन अभी आप प्लैनेटरी और जो कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजिकली उसकी एनालिसिस को समझे तो आपको बेटर पता चलेगा कि इस महीने में आपको किस डेट्स में क्या वाइब्स आ रही हैं। अब देखिए, मार्स जो है फिर लिब्रा राशि में चले जाएंगे 13 सितंबर को। तो इस टाइम पे ना आपका एक्शन लेने का टाइम होगा, और लिब्रा राशि जाएगी तो इस टाइम पे थोड़ा सा आप रोमांस की तरफ भी मूव करेंगे, क्योंकि मार्स की एनर्जी और लिब्रा यानी तुला राशि है आपका वीनस की। तो इस टाइम पे आप रोमांटिक बातें भी करेंगे और बहुत ही लव और रिलेशनशिप और कोलैबोरेशन में बहुत अच्छा फोकस करेंगे और एक्शंस लेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर कुछ नया डेवलप करना चाहते हैं लोगों के साथ मिलके, या फिर कुछ आप कहते हैं कि किसी का रिश्ता हो रहा है, वैसे तो हमें चीजें चेक करनी होती है आपके नेटल चार्ट से, लेकिन फिर भी अगर आप प्लान कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है तो आप 13 सितंबर के बाद शुक्ल पक्ष के टाइम पे आप प्लान कर सकते हैं कोई भी कोलैबोरेशन, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी लव चीजें के रिलेटेड जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, हमने मार्स की एनर्जी को जान लिया कैसे रहेगी ओवरऑल 2 फेज में इस मंथ का।
अब हम सन की एनर्जी को जानते हैं। देखिए सन क्या है, लियो में, यानी अपनी राशि में है सितंबर में 17 तारीख तक। इस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इस टाइम पे जो आपका मोराल होगा ना वो बूस्ट रहेगा। तो आप अब देखिए मार्स को भी कंबाइन करिए, तो आप 17 सितंबर तक आपको प्लान करना है और सारी चीजें 12-17 के बीच में, और जैसे 13-14 के बाद टाइम निकले तो आप उसको एक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बोल्डली, क्योंकि आपका मार्स भी सपोर्ट करेगा आपको 13-14 तारीख के बाद, और आपका सन जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है पीछे से, नंबर 1 हो आप, बर्थ नंबर 1 एंड मूलांक नंबर 1 हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके डिसीजंस लेने में। तो 14-15 के बाद आप डिसीजंस ले सकते हैं, उससे पहले आप अच्छे से बोल्डली प्लान करिए। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये सन अब आपका मूव कर जाएगा कन्या राशि में। देखिए ये मैंने आपको बताया कि अर्थ साइन की राशि है, तो इस टाइम पे आप अपने कॉन्फिडेंस को डिटेल प्लानिंग में फोकस करेंगे और फिर उसके बाद एक एनालिसिस करके रिजल्ट्स को लाने की कोशिश करेंगे। देखिए नंबर्स क्या है, एक प्लेनेट है, उसकी एनर्जी ऑरा है, नंबर 1 क्या है, सन है, और नंबर 9 क्या, मार्स है। तो मैंने इसीलिए आपको 1 और 9 इसीलिए बताया क्योंकि स्पेसिफिकली आपके लिए सितंबर में ये 2 महीने, ये 2 नंबर्स, ये 2 प्लैनेट्स आपके लिए बहुत रिलेट कर रहे हैं, और इनकी एनर्जी को कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। देखिए अब आपके करियर एंड बिजनेस की बात करते हैं। मैंने आपको प्लैनेटरी पोजीशंस बताई, नंबर्स आपके कौन से इंपॉर्टेंट है, 1 और 9। तो देखिए अगर हम 1 सितंबर से 12 सितंबर की बात करें तो उस टाइम पे मार्स आपका वर्गो पे है और आप सन है वो अपनी राशि पे है, लियो पे। तो आप बहुत ही बोल्ड होंगे, बहुत ही एनर्जेटिक होंगे इस टाइम पे, लेकिन जो डिसीजंस होंगे ना आपको एक्यूरेटली लेने पड़ेंगे और बहुत डिटेलिंग में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है आपके वर्गो साइन में है, मार्स यानी नंबर 9 आपके वर्गो साइन में है। तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें जो होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, एक एक चीज की एक्यूरेसी को चेक करनी पड़ेगी, डिटेलिंग करनी पड़ेगी। आप भी कोई भी प्रोफेशन में है, कोई भी करियर में है, कोई भी बिजनेस में है, वो मैटर नहीं करता। आप उसकी जो बेसिक फ्रेम वर्क है, स्ट्रक्चर है, उसको आप डिटेली एनालिसिस करें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि आपको मार्स और जो सन की एनर्जीज है वो गलतियां करा सकती हैं। तो मेक श्योर आप इस टाइम पे एनर्जेटिक बोल्ड डिसीजन तो लेंगे, लीडरशिप में आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गलतियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं 13 से 17 सितंबर जो है ना, ये ट्रांजिशन का टाइम है। क्योंकि देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्स जो है आपका चला जाएगा तुला राशि में, तो उस हिसाब से आपको ग्राउंडेड चीजें करने के लिए आप फोकस करेंगे। लेकिन ऑल्दो वहां पे उस टाइम पे सन की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी आपकी एनर्जेटिक होगी, बोल्ड होंगे, तो दोनों एनर्जीज को आपको लेके चलना पड़ेगा। एक तरफ आप थमना चाहेंगे, एक तरफ आप बोल्ड डिसीजन लेना चाहेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन फेस है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है 13 से 17 सितंबर में। लेकिन ये चीज एक्यूरेटली मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आप कोई पार्टनरशिप और कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई नई बिजनेस डील करने वाले हैं तो 13 से 17 के बीच में ही आपका काम बनेगा और वो क्रैक होंगे, या कोई भी नई कोलैबोरेशन होगी, या फिर कोई भी नई आपको प्रोजेक्ट्स मिलने होंगे, या कोई नया आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस आप जहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हो, या कोई डील मिल रही हो। तो ये सब जो टाइम है सितंबर का 13 से 17 का टाइम है जिसमें आपको वो डील क्रैक होगी आपके करियर और बिजनेस में। देखिए अब 18 सितंबर आ गया है, तो आपका टाइम है टीम वर्क करने का, कोलैबोरेशन करने का और बॉन्डिंग लेके चलने का। क्योंकि मैंने क्यों बताया, मार्स चला गया है आपका तुला राशि में जो कि वीनस ड्रिवन है। तो इस टाइम पे आप, मार्स वैसे ही सोशल होता है और वीनस उसके साथ कोलैबोरेशन और लोगों को साथ लेके चलने वाला होता है, रॉयल होता है। तो आपने अपना जो बॉन्डिंग है ना उस टाइम पे बहुत ही लोगों को साथ लेके चलनी है, क्योंकि मार्स आपका सपोर्ट कर रहा है ये चीजें, लेकिन आपका जो सन है यानी नंबर 1 है वो आपको डिटेलिंग कराएगा, क्योंकि वो चला जाएगा वर्गों में, कन्या राशि में चला जाएगा। आपको एक्यूरेटली चीजों को लेकर, टीम बॉन्डिंग लेकर, लोगों के साथ मिलके, आप पहले क्या कर रहे थे, अकेले कर रहे थे, अब आपको लोगों को साथ लेके करना है। 18 सितंबर के बाद जो भी आप डिसीजन कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने फेवर में, जो भी आप चीज अच्छा करना चाहते हैं करियर बिजनेस में, लोगों को साथ लेके चलिएगा। 1 से 12 मैंने बताया, सोलो भी चल सकते हैं, अकेले भी चल सकते हैं, लेकिन 18 सितंबर के बाद लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा आपको अपने करियर एंड बिजनेस में। ये था एक ओवरऑल करियर एंड बिजनेस का, आपको मैंने बता दिया। डील्स क्रैक होंगी बीच मिड ऑफ सितंबर में, लेकिन उससे पहले आपको कैसे काम करना है, उसके बाद कैसे काम करना है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, ये न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको बताया। देखिए लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो 1 सितंबर से 12 सितंबर तक मैंने आपको बताया मार्स आपका वर्गो में रहेगा, लेकिन सन अपनी राशि में रहेगा, लियो में। तो आप एनर्जेटिक तो होंगे, आपका एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी आपके अंदर, लेकिन आपको जो मार्स की एनर्जीज है ना वो आपको चेक करने को बोलेगी, आपको बोलेगी कि मेक श्योर कि डबल कंफर्म हो जाओ अगर आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो,
आपकी न्यू लाइफ है, न्यू लव लाइफ है, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप में आप कन्वर्ट होने वाले हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से चीजें को कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और जो ऑलरेडी मैरिड है उनको अपनी जिंदगी नॉर्मल की तरह जीनी पड़ेगी इस टाइम पे, क्योंकि एनर्जीज हैं आपको सन की और 9 की इगोइस्टिक क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। तो आपने अपने रिलेशनशिप को ईगो क्लैश के आगे नहीं आने देना है, क्योंकि सन ऐसा फोकस कर रहा है, नंबर 1 बॉर्न आप हो, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। देखिए 13 से 17 सितंबर जो है, मैंने आपको बताया ट्रांजिशन है, एनर्जी रहेगी, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स रहेगी, लेकिन आपका जो मार्स है ना वो तुला राशि में आ रहा है, जो बहुत ही फेवरेबल है लव लाइफ के लिए। तो धीरे 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 आपकी ना सिचुएशंस लव लाइफ बेटर होते जाएंगी इस टाइम पे 13 से 17 सितंबर तक। तो आप ज्यादा ही एक्साइटेड ना हो और चीजों को दिक्कत वाले ना बनाए, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, आपको कन्वर्ट करके देगा। जो बेस्ट टाइम है आपके लिए लव एंड रिलेशन की, वो आफ्टर 18 है, क्योंकि जो मार्स है वो आपका तुला राशि में आ चुका होगा, क्योंकि रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। और सन भी आपका थोड़ा सा वर्गो साइन में आएगा, जो अर्थ यानी ग्राउंडेड लेवल पे आप आ जाओगे, क्योंकि नंबर 1 बॉर्न हो। तो ये चीजें आपके लिए फेवरेबल जाएंगी आफ्टर 18। तो मैं अगर कुछ बोलूंगा तो 15 के बाद ही आप कुछ अपने लव एंड रिलेशनशिप्स में आगे बढ़े। अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो ये मैंने आपको सिचुएशन बताई कि 15 से पहले आपको अपने को कंट्रोल रखना है, अपनी ईगोस प्रॉब्लम, अपनी हैबिट्स को ध्यान रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कतें मुझे नहीं दिख रही है आफ्टर 15 सितंबर इस मंथ में। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस एंड वेल्थ, उसकी बात करते हैं। 1 to 12 सितंबर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनकम आपकी बहुत अच्छी होगी, अर्निंग्स आपकी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि मार्स की एनर्जी ना डबल होगी और इस टाइम पे आप बहुत ही फैटली इनकर करेंगे एक्सपेंस को, और बहुत ज्यादा खर्चे आपके होंगे। तो आपको दोनों चीजों को संभाल के चलना पड़ेगा। अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे, लेकिन खर्चे होंगे। और जो फेस है आपका 13 से 17, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, आपके फाइनेंशियल बर्डन्स थोड़ा सा बढ़ेंगे इस टाइम पे। तो केयरफुली रहिएगा, कोई भी नए डिसीजन ना करिएगा। मोस्टली अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, या फिर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेसेस में हैं, या फिर कोई रिस्क ऐसे ले रहे हैं, कोई बड़ा कैपिटल लगा के कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, तो 13 से 17 के बीच में आपने अपने कैपिटल को बहुत केयरफुली प्लान करके चलना है, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप गलतियां कर सकते हैं 13 से 17 के बीच में फाइनेंस से रिलेटेड। तो आपको उसका चीजों का ध्यान रखना है। 18 के बाद आप बहुत ही कैलकुलेटिव अपने आप ही चलने लग जाएंगे, और आपको लगेगा कि यार मुझे पैसा खर्चना नहीं खर्चना, इसके बारे में आपको खुद को पता होगा, क्योंकि आपका जो सन नंबर 1 है वो बहुत ही डिटेल्ड राशि में है, यानी कि वर्गो साइन में है, जो आपको एनालिटिकल बना देगा और आपको डिसीजन मेकिंग में कोई दिक्कतें नहीं होंगी उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे आप अपने लव लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए पैसा खर्च सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ओवर एक्सपेंसिव ना होए। इस टाइम पे ज़्यादा बड़ा खर्चा ना करें, वो कोशिश आप करिएगा। लेकिन ओवरऑल ये फेज मैंने आपको बताया 1 से 12 के टाइम पे पैसा भी आएगा, पैसा जाएगा भी। 13 से 17 के बीच में केयरफुल रहना है, अर्निंग्स में स्टॉप हो सकता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, पैसा नहीं गलत जगह आपने खर्च करना है स्पेकुलेटिव और स्टॉक मार्केट में। और 18 के बाद आपका ओवरऑल जो है वेल्थ और फाइनेंस आपका इम्प्रूव होगा, और आप बहुत ही डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। देखिए बात करते हैं हेल्थ एंड पीस की। देखिए 1 से 12 सितंबर आपने अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे इस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपका ना इन्फ्लेमेशन और कोई इन्फेक्शंस के डर मुझे आपको दिख रहे हैं इस टाइम पे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि सन अपने ही साइन में होगा, फुल एनर्जी के साथ होगा, साथ में जो मंगल की एनर्जी है वो आपके मरकरी में जा रही है। तो इस टाइम पे आपने थोड़ा अपने सा हेल्थ का ध्यान रखना है, इन्फ्लेमेशन का ध्यान रखना है, सूजन का ध्यान रखना है, इन्फेक्शन का ध्यान रखना है। ये थोड़ी दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। देखिए 13 से 17 के टाइम पे आपकी हेल्थ वाइज बेटर होगी सिचुएशंस, और आप इम्प्रूव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने अपना एफिशिएंसी का ध्यान रखना है, जहाँ पे मेंटल एग्जॉस्शन नहीं रखना है। आप कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपके काम करने में दिक्कतें आए, मतलब आप ओवर एग्जॉस्ट ना हो जाए, ज़्यादा थकान वाले काम ना करें 13 से 17 के बीच में। लेकिन जो फेस आ रहा है 18 सितंबर के बाद, इस टाइम पे आपको मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं लग रही 18 के बाद। लेकिन मार्स की एनर्जी है पूरे महीने, तो ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। और आप नंबर 1 बॉर्न हो, दोनों ही हीट की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो आपने अपने फीवरिश, इन्फ्लेमेशन, सूजन और इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई भी ऐसे गर्म और कोई भी एग्जॉस्ट वाले काम नहीं करने जहाँ पे आपकी एनर्जी लूज हो और जहाँ पे आपका स्टेमिना खराब हो। तो ये एक ओवरऑल चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी हेल्थ एंड पीस वाइज।
अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज की। देखिए रेमेडीज वाइज बताएं तो आपके पास 1 एंड 9 है, तो अगर न्यूमरोलॉजिकली देखें तो आपको नंबर 5 यानी मर्करी का आपने इस टाइम पे यूज़ करना है। आपको बहुत अच्छी मर्करी की रेमेडी बताता हूँ। जो पैरेट है आप इसको घर पे लाएं, 3-4 दिन इसको 4-5 दिन इसको खिलाएं, फीड करें, और कहीं दूर जाके जहाँ से आपने लिया है वहाँ से एटलीस्ट 100-200 किलोमीटर दूर जाके इसको कहीं जंगल में आप इसे छोड़ दें, यानी फ्रीडम दिला दें। तो मार्स की एनर्जी और मंगल की एनर्जी और सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करेगा मरकरी, क्योंकि ये नंबर 5 जो है बैलेंस करता है। तो इस टाइम पे आप अगर पैरेट को फ्री करेंगे तो आपका चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्योंकि आपका सन भी वर्गो में जा रहा है और आपका मार्स भी नंबर 1 और नंबर 9 दोनों वर्गों में जा रहे हैं इस मंथ में। तो थोड़ा आप मार्स की एनर्जी को और सन की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपको मरकरी का यूज़ करना पड़ेगा, मरकरी की रेमेडीज करनी पड़ेंगी। वेडनेसडे को आप पालक खिलाएं गाय को, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और गणेश जी का उपासना करें जो हिंदू हैं, और जो लोग नॉन हिंदू हैं उन लोग, और हिंदू लोग भी किसे कर सकते हैं, आप ग्रीन चीज़ों को पहने, ग्रीन चीज़ों को खाएं, जैसे इलायची होती है या फिर हरी सब्जियां होती हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें इस टाइम पे, तो आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे और आप देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कितना अच्छा निकल गया है न्यूमरोलॉजिकली। और एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको गाइड कर दिया है, उसकी रेमेडीज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्योरली न्यूमरोलॉजी बेस्ड एनालिसिस थी। हमने इसको एनालिसिस को यूज़ किया एस्ट्रोलॉजी का फॉर ओनली प्लानिटरी ट्रांजिट और की पोजीशंस कहाँ हैं प्लानिट की। लेकिन एज पर न्यूमरोलॉजी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर एंड फाइनेंस के लिए बेटर होगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी 13, 14, 15 के आसपास, उसको ग्रैब करिएगा। तो ओवरऑल ये एक मेरी एनालिसिस थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसी एनालिसिस लेके आएंगे। और इस चैनल पे हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के कोर्सेज भी लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।